बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बड़े के पाए। बड़े के पाए बनाते हुए बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स का ख्याल रखा जाता है, सो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप कर करके मत देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर एक रेसिपी मिल सके। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जिन बहन भाई ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप हमारी दुआओं में रहेंगे हमेशा। यहाँ पे बड़े के पाए बनाने के लिए सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर को चूल्हे के ऊपर रखा है। इसके अंदर हम सबसे पहले पाया डालेंगे। मैंने एक पाया लिया था बड़े का, जिसको मैंने अच्छे से जला के उसकी सफाई करवा के उसकी कटिंग करवा ली है। तो यहाँ पे हम पाया जो है वो प्रेशर कुकर के अंदर ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ों को बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। प्याज अगर इसके अंदर एक्स्ट्रा डालेंगे तो इससे इसकी ग्रेवी जो है वो और ज़्यादा थिक होगी, तो इसलिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज इसके अंदर ऐड किए हैं। 10 से 12 कलियाँ हम लहसुन की इसके अंदर साबुत ही डाल देंगे। मसाले डालेंगे तो मसालों में इसमें चले जाएगा 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं कुटी हुई लाल मिर्च तीखे वाली ले रही हूँ, इसलिए मैंने 1 चम्मच ऐड की है। तो यहाँ पे आधी चम्मच हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, 2 चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर। ये मैं सारी चाय वाली चम्मच ले रही हूँ। अकॉर्डिंग टू टेस्ट या 2 चाय के चम्मच हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। तो नमक ऐड करने के बाद और सारे मसाले ऐड करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो तकरीबन 3 गिलास के करीब मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। तकरीबन 3 गिलास के आसपास मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको हम एक उबाल आने देते हैं। यहाँ पे अच्छे से एक उबाल आना स्टार्ट हो गया है। तो ये उबाल आना इसलिए ज़रूरी है कि इसके बाद जब हम वेट लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी स्टीम को जमा होने में, बहुत जल्दी स्टीम जमा हो जाती है। तो अब हम इसको वेट लगा देंगे 45 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे। याद रहे कि टाइम आपने वेट हिलने के बाद नोट करना है, उससे पहले नोट नहीं करना है। 45 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे इसकी सीटी को हिलते हुए। तो अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसकी सारी स्टीम निकलने देते हैं। प्रेशर कुकर की सारी स्टीम निकल चुकी थी, हमने कवर उठाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे मज़ेदार से पाए जो है वो अच्छे से गल गए हैं। इसको गलने में तकरीबन 45 मिनट लगे हैं तकरीबन। आप अपने प्रेशर कुकर की मुनासबत से टाइम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑयल। तो 2 चम्मच जो मैं ये वाले चम्मच ले रही हूँ, यही वाले 2 चम्मच मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी। अगर कप पे मेजर करें तो ये तकरीबन 1/4 कप के करीब ऑयल है। तो ऑयल डालने के बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे और इसी स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कटा हुआ टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्ची साबुत ही मैंने इसके अंदर हल्के से कट लगा दिए हैं। तो अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। यहाँ पे हमने 5 मिनट तक अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और इस टाइम पर की गई भुनाई जो है वो पाए के शोरबे को थिक करती है। इस बात का ख्याल रखिएगा, जब आप इस स्टेज पर इसकी अच्छे से भुनाई करते हैं ना तो पाए का जो शोरबा होता है जो हम इसके अंदर करते हैं वो थिक बनता है। तो अब हम इसके अंदर शोरबे के लिए पानी ऐड करेंगे। तो जितना शोरबा आपको चाहिए हो आप उतना पानी इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। मैंने तकरीबन 2 गिलास इसके अंदर पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसको मिक्स करेंगे और लास्ट पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, और थोड़ा-सा गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और थोड़ा-सा हरा धनिया ऐड करके हम इसको अगेन से मिक्स करेंगे। हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे और इसको हम जस्ट कवर करके 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। आपने जस्ट कवर करना है, दोबारा से वेट नहीं लगाना है, सिर्फ़ हल्का से इस तरह हम इसको कवर करेंगे। कवर करके हम इसको 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम पर छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। 15 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं इसको दम पे रखे हुए लो फ्लेम पर, और यहाँ पे हमारा पाए का सालन जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो इसकी सरफेस पे आ गया है पक-पक के, और शोरबा बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया है, पक गया है। तो आप चाहें तो इससे और ज़्यादा भी पका सकते हैं, लेकिन ये इतना इनफ है। तो यहाँ पे अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया। दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है हमारा पाए का सालन, और जहाँ तक बात है जायके की, तो जायका आपके खलूस से आएगा। जितने खलूस से आप ये बनाएँगे उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी बनेगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।